नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। हनुमानगढ़ के नोहर में अग्रसेन धर्मशाला में मुरलीधर सरावगी की 25वीं पुण्यतिथि और सुमित्रा देवी सरावगी की स्मृति में रक्तदान व शिविर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर आयोजक घनश्याम गुप्ता ने बताया कि रक्तदान शिविर में 225 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुरलीधर जी की 25वीं पुण्यतिथि व मेरी माता श्री सुमित्रा देवी जी की समर्पि में आज जो रक्तदान शिविर और चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया है, जिसमें अब तक 225 यूनिट के करीब तो आ चुका है। अभी 1.5 घंटा का कोर्स चलेगा और गांव का नोहर वासियों का पूरा सहयोग और मेरे मित्र मंडली का पूरा सहयोग इस कैंप में रहा है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर मेरे से कोई त्रुटि रह गई हो इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज सबके सहयोग से जो इतना सफल आयोजन हुआ है, उसके लिए पूरे नोहर वासियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सैनी आदर्श सामूहिक विवाह समिति तिजारा की ओर से सैनी स्कूल सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु युवक युवती परिचय सम्मेलन और खेरतल तिजारा जिला सैनी महासभा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्था है और बहुत ही अच्छे से आप सब ने, समाज ने अपने सहयोग से इसे संचालित किया है। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि समाज के अंदर देखो, कार्य तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन शिक्षा से बड़ा कार्य कुछ नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसा विकास है, एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा निर्माण है जिससे न केवल वर्तमान, आने वाला भविष्य का युगों युगों तक का भी भविष्य बदलता है। ऐसी सोच उस समय के लोगों की जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, मैं आज उनको नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और आप सबसे भी यही निवेदन करता हूं कि उनको प्रेरणा लेकर इस पौधे को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, इसका विस्तार करते रहना चाहिए। देखिए, समाज के अंदर आज गांव में जाते हैं तो गांव के विकास की बात होती है। जब गांव के अंदर जाते हैं तो घर के सामने के विकास की बात होती है, और जब घर के अंदर जाते हैं तो घर के विकास की बात होती है कि मेरे बच्चे की नौकरी, मेरे बच्चे की कोई दुकानदारी, मेरे बच्चे का कोई बिजनेस। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात अगर विकास की कहीं है या कोई कार्य है तो वो शिक्षा का द्वार है, शिक्षा का केंद्र है। एक शिक्षा का केंद्र खुलता है, उससे जब हमारे बच्चे बच्चियां पढ़कर निकलते हैं तो खुद अपने कदमों से दुनिया को नापने का काम करते हैं। ऐसा कार्य यहाँ सैनी समाज ने किया है। मैंने यहाँ मंच पर जब मैं सामने बैठा तो पत्रकार महोदय को मैंने बुलाया, मैंने पूछा कि यहाँ पर अपने तिजारा के अंदर और किस किस समाज की संस्थाएं हैं, तो वो कोई नाम नहीं गिना पाए, केवल सैनी समाज और जैन समाज, इन दो ही समाजों की यहाँ पर संस्थाएं हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो समाज के साथ में जुड़कर यही कहना चाहता हूँ कि हम सब अब मिलकर जो निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है, ये उतना ही तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें लज्जा आनी चाहिए अपने आप पर कि आज से कितने वर्ष, कम से कम 50 वर्ष हो गए, मेरी 50 साल हो चुके हैं। 50 साल पहले उन लोगों ने, जब संसाधनों की इतनी कमी होती थी, उस समय इस पौधे का निर्माण कर कर आज इतने हजारों की संख्या में बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम जो वर्तमान में इतने सब संसाधन संपन्न हैं, लेकिन आज इस पौधे को हम बढ़ा नहीं पाए हैं। हम क्या कर पाए हैं? इसलिए मेरा कहना है, समाज में जो आज समिति बनी, उन लोगों से भी, हमारे युवा साथियों पे से भी, सभी समाज के बुजुर्गों से भी, कि जो आज से 50 साल पहले हुआ था, आज उसी को आगे लेते हुए इसके विस्तार का काम का जिम्मेदारी भी हम सबको लेनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। यहाँ जगह की कमी है, क्योंकि यहाँ 10वीं तक का स्कूल है, 12वीं तक का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आसपास में सरकारी भूमि का कोई टुकड़ा या कोई जमीन देखिए, वहां पर समाज के नाम से उस जमीन को अलॉटमेंट कराने का मेरा काम रहेगा। और उसके बाद में वहां पर एक और आधुनिक रूप से,
क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने संस्कारों, अपने संस्कृति के साथ साथ में आधुनिकता को भी अपनाते हुए संस्कृति और संस्कार और उसके साथ साथ में प्रकृति, इन सब को साथ जोड़कर नए युग की शुरुआत करता है, नए आधुनिक युग की शुरुआत में आगे बढ़ता है। उस भाव से हम उस संस्था का वहां पर निर्माण करें। वहां पर हमारे पहली से लेकर या नर्सरी से लेकर तक का 12वीं तक का स्कूल हो या उसके आगे की कल्पना, मैं तो इस तक सीमित नहीं हूँ। आज हम काम करना शुरू करेंगे तो उसके बाद में कॉलेज भी खुले। इस प्रकार का विचार लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस बार का विचार कर कर हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। हमसे तो अच्छे वो थे उस समय पर जिन्होंने इतना बड़ा निर्माण कराया। हम तो खाली उसकी ही साफ सफाई में लगे, उसके अलावा हमने किया क्या है। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत ने रविवार को गांव के युवा क्लब और ग्रामीणों के सहयोग से बाबा रामदेव मंदिर परिसर, माता कालका मंदिर परिसर एवं विश्वकर्मा मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर छायादार फूलदार 26 पौधे लगाए गए। इस मौके पर युवा क्लब एवं ग्रामीणों ने रोजाना देखभाल करने का संकल्प लिया और बताया कि ये पौधारोपण अभियान लगातार जारी रहेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में भाजपा को 25 में से 25 सीटें मिलेंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कितनी सीटों पर जो है? देखिए, राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की, 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया, 14 से लेकर 24 तक, वो बेमिसाल है। गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है, वास्तव में उसके हमारे देश में तो जो विकास हुआ ही है। 25 करोड़ से भी ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है, परंतु उसके साथ साथ पूरे दुनिया में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। धारा 370 कश्मीर से धारा 370 हटाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 सीटों से ज़्यादा लेके आएगी पूरे देश भर में। और कांग्रेस ने 35 का विरोध किया, इसलिए कांग्रेस की 35 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 सीटों के लिए। देखो, एनडीए की सरकार, एनडीए की बात है, अब की बार एनडीए 400 पार। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी अकेली, वो 370 से कम नहीं लेके आई, क्योंकि जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई, इसलिए अकेली भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें से ज़्यादा आएगी और पूरे एनडीए की अब की बार 400 पार सीटें आएगी। और कांग्रेस जिन्होंने 35 का विरोध किया था, इसलिए कांग्रेस की 35 सीटें से ऊपर नहीं आई। राम मंदिर का असर इन लोकसभा चुनाव सीटों में दिखेगा? देखिए, राम मंदिर है, धारा 370 35 है, नागरिकता संशोधन बिल है, 3 तलाक है, ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं कह सकता हूँ कि शौचालय की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, ऐसे अनेक जो काम जो किए हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस देश की काया पलट इस देश 10 साल में भी है और फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनने जा रहे हैं। और ये जो 11वें पायदान पे था ये देश आर्थिक रूप से 2014 के पहले, आज 5वें पायदान पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही ये देश तीसरे पायदान पे आएगा। और वो दिन दूर नहीं। मोदी जी का विजन है कि ये देश पूरी दुनिया में प्रथम पंक्ति में परम वैभव पर पहुँचे, विकसित राष्ट्र बने, खुशहाल राष्ट्र बने। ये सब मोदी जी के आज एक नेतृत्व में होने जा रहा है। जालोर जिले के सायला बूथ में जाकर मीटिंग कर प्रधानमंत्री मोदी की योजना के लगभग 265 लाभार्थियों के घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस लाभार्थियों में पीएम मोदी का आभार और धन्यवाद जताया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत मतदान दल कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम हैंड ऑन, सामग्री संग्रहण वितरण, चुनाव से संबंधित विभिन्न फॉर्मेट्स को भरने के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया में नियुक्त कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण रविवार को राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय टाउन में शुरू हुआ। रविवार को जिले के 821 पीठासीन मतदान अधिकारी
और 821 प्रथम मतदान अधिकारी, 60 FRO, 60 FO ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सूरतगढ़ के किरियाना खुदरा विक्रेता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माहेश्वरी भवन में रविवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें किरियाना खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष किशोर गाबा को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया। सचिव राघव गुप्ता, कोषाध्यक्ष राम कुमार ओझा, उपाध्यक्ष केवल नरूला को पुनः एक बार फिर सेवा करने का मौका सभी संगठन के सदस्यों ने दिया। हमें ये पता ही नहीं है कि ये तस्कर है या पढ़ने वाला है, ये कोचिंग लेने वाला आया है या कोई चोरी करने वाले आके बैठ गए। तो इन चीज़ों को भी हमें सावधान रहना है, हमें सजग रहना है। और शहर की कानून व्यवस्था हो चाहे शहर का आर्थिक विकास हो, उसमें महत्वपूर्ण योगदान शहर के व्यापारियों का, शहर के बुद्धिजीवियों का, शहर के प्रबुद्धजनों का, उनका ही योगदान रहता है। राजनीति वाले तो आते हैं, आप जैसे मान लो बात कर रहा था मैं, फिर वापस वही आता हूँ। किसी को कह दिया तू यहाँ कब्जा कर ले, तू यहाँ पर कब्जा कर ले, पट्टा किसी के पास है नहीं, पट्टा नहीं है तो वो संस्था जो है चाहे कितना ही अच्छा रूप हो उसका, ये लोग हम भी बता देंगे। मैं भी कर्मचारी यूनियन में मैंने काम किया है और पेंशनर समाज का एक, हमें मिलजुल कर इसकी सुंदरता को चार चांद लगाने हैं। आपकी बहुत बड़ी मांग थी, पहले रेलवे स्टेशन से लेकर भगत सिंह चौक तक जो सड़क थी बहुत दुर्दशा थी उसकी। मेरे कार्यकाल में मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप बता रहे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप बता रहे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के वागड़ में कांग्रेस पार्टी में चल रही कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने अपनी ही पार्टी के नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी खूब सुनाया। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि वागड़ में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में खोडनिया और मालवीय का हाथ है। जैसा कि आज वागड़ में बहुत सारे नेता जो विधानसभा में चाहे 84 हो चाहे डूंगरपुर हो, उसमें कांग्रेस के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी बनाए थे और जम करके ये सहयोग देने वाले श्री दिनेश जी खोडनिया जो पिछले 5 साल से कांग्रेस को बड़े नेताओं को ये रिपोर्ट देते रहे कि यह कांग्रेस में मजबूत कर रहा हूँ। अब जब चुनाव हुए तो डूंगरपुर प्रत्याशी खड़ा हुआ, वो भी गणेश जी को हराने के लिए, वो इन महेंद्र मालवीय और इन दोनों के सहयोग से हुआ। 84 में हुआ, महेंद्र बजोर उनके सहयोग से हुआ। डूंगरपुर में बड़े नेता और आसपुर में जो भ्रष्टाचार में भाई लिप्त थे, ये सारे के सारे इन लोगों के नेतृत्व वाले और 5 साल तक कांग्रेस को तंग करने वाले सारे के सारे भाजपा में शिफ्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और कांग्रेस की जनता समझ रही है कि 5 साल कांग्रेस को तबाह करने वाला आज किसके इशारे पे भाजपा में जा रहे हैं। और भाजपा में जाके ये कांग्रेस को यूँ समझते हैं कि हम नुकसान देंगे, पर कांग्रेस के लोग समझ चुके हैं। आज राहुल गांधी की नीतियाँ देश में, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा प्रतिवर्ष, 15 लाख खाते में दूंगा, और सागरा अभी विधानसभा चुनाव में आए थे तब कहा कि पेट्रोल के भाव गया और मेरी कट्टर घोषणा है ये, दिल्ली गया और भाव डाउन। ये ऐसी छोटी घोषणा करने वाले आज भी हिंदुस्तान को भरोसा दे रहे हैं। ऐसी पार्टी में महेंद्र जी मालवीय और इनके पूरे अनुयायी जो पिछले वर्षों में कांग्रेस को तबाह करने वाले और डूंगरपुर कांग्रेस को तबाह करने वाले सब आज भाजपा ज्वाइन करते हैं। इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग जाते हैं तो कांग्रेस परिष्कृत रूप से, और जो पीछे लाइन में लगे युवा हैं वो तैयार है। और जैसा युवाओं की बात चलती कभी कभी
तो सागुड़ा राजपुर विधानसभा में युवा हमने दिए थे पार्टी ने, तो वो क्यों खेल रहे, ये भी यहाँ विचारणीय बिंदु है। तो आज जो गए हैं इनकी हम कहना चाहेंगे कि हमारे कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये सारे भाजपा को ज्वाइन किया है, इससे कांग्रेस की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट भारी % से जीतेगी और वागड़ के युवा से लगा के मजदूर, किसान, आदिवासी, SC, OBC, जनरल, गरीब वर्ग सब उनके जीते जाए। ट्राइबल लीडरशिप को लड़ा के मरवा दिया। आज की ट्राइबल लीडरशिप नहीं है, इनकी आवाज को उठाए कौन? आज गणेश जी जैसा युवा विधायक है, इनको घेरने में क्या कसर नहीं छोड़ी। ताराचंद भोगड़ा का तो अंतिम पड़ाव है, उसकी चिंता नहीं है, मगर हम कांग्रेस ही हैं। आंधी और तूफान में कांग्रेस और गरीबों के नेता हम लोग 36 कौम के नेता हैं, तो हमारा काम है कांग्रेस को सवाल करना। आज कांग्रेस संकट में हम सीना तान के खड़े हैं और निश्चित हम इस काम को करेंगे। और आने वाले समय में देखना वागड़ की जनता ही नहीं, भाजपा के लोग भी ट्रस्ट हैं कि ये भाजपा में ये क्या हुआ, वो बोल नहीं रहे। आने वाले वक्त में इसका जवाब मिल जाएगा, कांग्रेस जीतेगी यहाँ साल में। तो कहीं ना कहीं मुख्य वजह यही मानते हैं कि दिनेश उड़ाने के चक्कर में ही कांग्रेस टूट रही है। सब मालवीय जी दोनों बराबर वहां लगे रहते थे, देखा नहीं आपने? अब एक गया, एक वहां जाके, तो एक यहाँ क्या करते हैं अभी इसका पता नहीं है। मगर हमारे एरिया में नेताओं को कहा कि जाओ भाजपा ज्वाइन करो, उसके वीडियो भी हैं। तो सर प्रदेश स्तर पर दिनेश जी के खिलाफ अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है, या आपकी मांग को वहाँ तवज्जो नहीं दी जा रही है? नेताओं को हमने सारी हमारी कहानियां बता दी, हमारे दूसरे सबने कह दी है। अभी हाल ही में आए थे, उस समय भी चाहे हमारे रोहतासी प्रदेश अध्यक्ष हों, आपके हमारे इंचार्ज भाई रंधावा जी थे, प्रतिपक्ष नेता थे, आपके सचिन जी पायलट थे, हमने हमारी व्यथा सुना दी है कि ये कांग्रेस की स्थिति है, अब आप संभाल सकें तो संभालिए। हम तो कांग्रेस के लिए झाड़ से लड़ रहे हैं। हमने 95 में कांग्रेस की स्थिति गंभीर थी, इसको हमने टॉप पे पहुंचा है। एक व्यक्ति हारने की स्थिति में नहीं था, कांग्रेस की बोलबाला था, मगर जैसे इनके हाथों में कमान गई कांग्रेस को डुबा दिया। क्यों लड़ाया गया? और गणेश जी तो उनके साथ थे, इनको पीछे पड़ गए लड़ के, हमसे आगे चल रहा है, इसको भी डुबा दो। गणेश जी ने क्या गुनाह किया? आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहली बात तो ये कांग्रेसी है ही नहीं। तो जयराम जी रोज जो पहले थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, पार्टी ने पहले से ही उनको निष्कासित कर दिया है। और जो उसमें नाम देखो, पूर्व सरपंच है कि सरपंच है, उनके पास क्या पद है? कांग्रेस पार्टी में कब थे वो? पहले भी मैं चुनाव लड़ा तब भी ये पूरे हरियाणा में थे। अभी भी आप देख लो, एक एक आदमी का देख लो आप, जो नाम जो है ना, जो 10 जो भी हैं, अभी क्या एक भी चुनाव में था क्या? कांग्रेस के प्रचार में था क्या इसमें से? तो फिर काहे के कांग्रेस ही हुए? ये खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खाली सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस के थे ही नहीं, इसलिए हम कांग्रेस से मानते ही नहीं और कांग्रेस के थे भी नहीं और कांग्रेस का प्रचार प्रसार भी नहीं किया ना। ये तो कांग्रेस को और डुबाने वाले थे, कांग्रेस के खिलाफ करने वाले लोग थे ये। और कांग्रेस से जो जा रहे हैं बड़े नेताओं कोई भी जा रहे हैं, युवाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। जैसे नदी में ठहरा हुआ पानी, नया पानी आएगा तो जाएगा वो बाहर, नया पानी आएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो भी सीट है कांग्रेस की निकालेंगे। आज इस तरह से इन्होंने जो अफवाह फैला रखी है, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, अरे क्या है मोदी गारंटी? बताओ तो सही मुझे। आज राशन की दुकान पर लोग जा रहे हैं, खाली थैली दे रहे हैं। अरे गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की हमारी सरकार थी, उसमें शक्कर, तेल, मिर्ची, मसाला, पूरा घर का सामान जा रहा था। ये है मोदी की गारंटी। फिर पीएम आवास योजना, कौन सी संकल्प यात्रा निकाली कि तुम्हारे सबके पीएम आवास सबको मिलेंगे, सबके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। अरे पहले जो आवेदन किए हुए हैं पंचायत में, उनके तो किस्त आई नहीं है और कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। तो इनके ना शौचालय मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, नरेगा में पैसे नहीं मिल रहे, 25 दिन कम कर दिए।
लाइट बिल चालू हो गया। तो ये क्या ये मोदी गारंटी है क्या? ये कोई मोदी गारंटी नहीं है। ये खाली लोगों को छलावा दे रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं और लोग जान भी गए। इसलिए डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट और पूरे राजस्थान में कांग्रेस अच्छी बहुमत से आएगी और देश में भी आएगी, और कांग्रेस ही आएगी तो इस देश का भला हो सकता है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख सबके खाते में डाल देंगे, क्या किसी का आए क्या? आप पत्रकार हो, आपके भी आने चाहिए थे, अब ये क्यों नहीं आए? 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, क्या वो दिए क्या? एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, नहीं तो मुझे चौराहे पे फांसी पे लटका देना, यूं कह रहे थे। तो क्या हुआ? वो चीन रोज अंदर घुस रहा है, पाकिस्तान भी वो अंदर घुस रहा है। ये खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खाली इनको 2047 तक बता रहे कि हम इसको हिंदुस्तान को काया पलट देंगे। 2047 तक काया पलट नहीं रही है, 2047 में वापस देश को गुलाम करने की नीति बना रही है। ये सोच है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, कहां गई तुम्हारी गारंटी? आज डूंगरपुर शहर में पानी नहीं मिल रहा है, 7 दिन हो गए और पानी पीने का नहीं मिल रहा है, और गारंटी दे रहे हैं ये भजनलाल सरकार। क्या गारंटी दे रही बताओ? आज नरेगा में लोग परेशान हो रहे हैं, एमआर मस्टोल जारी नहीं हो रहा है। पहले 200 लोग तक लगते थे एक साइड पर, अब 60-70 बिल्कुल कम कर दिए। अब लोगों के पास ना तो अनाज हुआ है, ना गेहूं हुआ है, ना मक्का हुआ है, वो टीएसपी एरिया है। अब लोग कहां जाएंगे? गठबंधन हो रहा है और यहाँ पर एक दबाव डाला जा रहा है कि उस गठबंधन को स्वीकार करें, जिसमें आपने पहले से अपना विरोध दर्ज कराया हुआ है। देखो, हम इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है, हम इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है। मैंने पहले बता दिया कि हम ये कोई गठबंधन हम नहीं करना चाहते। गठबंधन क्या है? का गठबंधन? कांग्रेस की सोच अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती है तो गठबंधन का क्या होगा? किस बात का गठबंधन? तो केंद्रीय नेतृत्व तो उस पार्टी से गठबंधन करने की चर्चा चल रही है। आज भी मुलाकात हुई है बीएपी विधायकों से, ऐसे सुनने में आ रहा है। ऐसा गहलोत जी से मुलाकात हुई है आज। मुलाकात तो हर कोई कर सकता है, नेता के साथ कोई मना थोड़ी कर सकते हैं। किसी भी पार्टी के नेता के साथ तो हर कोई मुलाकात कर सकता है। गठबंधन के तो हम तो सपोर्ट में नहीं, हम तो खिलाफ है। हम 3-4 एमएलए हैं, 3 एमएलए तो वो बांसवाड़ा वाले, और एक में हमने तो मना किया भी हम गठबंधन के बिल्कुल कतई हम तो समर्थन नहीं करेंगे। स्थानीय नेताओं ने भी कहीं ये बात चलाई है कि बीएपी को उदयपुर की सीट दी जाए, डूंगरपुर बांसवाड़ा की नहीं दी जाए। मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात कर रहा हूँ, उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। उदयपुर वाले जाने, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की बात कर रहा हूँ। मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हम इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है। राजस्थान के बानसूर के गांव श्यामपुर स्थित ढानी बालावाली में एक 9 साल की बालिका श्यामपुर बाजार आ रही थी। इस दौरान 6 से 7 कुत्तों ने बालिका को पकड़ लिया और जगह जगह से नोच कर खा गए। वहीं बालिका के श्वास नली पर हमला करने से बालिका की दम घुटने से मौत हो गई। बालिका के परिजन उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देखकर बालिका को मृत घोषित कर दिया। बालिका अपनी ठानी से सामान लेने के लिए श्यामपुरा गांव आ रही थी। ये सब ये लड़की है 12 साल की जी, और ये गाँव में आ रही थी। कौन से गांव की बात है? श्यामपुरा गांव की बात है। आधे किलोमीटर दूर रहते हैं हम श्यामपुरा जी, ढाणी बागाड़ी है, वहाँ से श्यामपुरा आ रही थी कुछ सामान लेने के लिए। बस वहाँ रास्ते में पकड़ लिया सर, कुत्ते ने पकड़ लिया। कितने कुत्ते थे? 8-10 कुत्ते थे। अच्छा, पीछा किया। फिर किसने देखा? ये हमारा भाई ने देखा, भाई इसको लेके भगा। फिर ये बांसुर आया, एक मिस्त्री सुरेश मिस्त्री रास्ते से जा रहा था, उसने फिर ये दोनों भाई ने उठा के इसको बांसुर पहुंचाया सर। क्या आवारे कुत्ते थे? आवारा कुत्ते थे। मैंने लाव नहीं कर रहा था, मैंने फिर भाई मेरे को मैसेज पहुंचा, मैंने फिर फोन सुन के डायरेक्ट बांसुर पहुंच गया। भजनलाल नेतृत्व की बीजेपी सरकार के एक आदेश से बेरोजगार युवा मित्रों ने रविवार को सिद्धार्थ नगर के शिव हनुमान मंदिर से किरोड़ी लाल मीणा के आवास तक कनक दंडवत लगाकर न्याय की मांग की। कनक दंडवत देते हुए एक उदयपुर निवासी युवा मित्र भोपाल कुमार की तबीयत खराब हो गई, जिसे तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में उपचार हेतु पहुंचाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के जवाहर नगर जयपुर के आवास के बाहर युवा मित्र धरने और आमरण अनशन पर बैठे हैं।
राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।